नमस्कार। संस्कृत भाटी ऑनलाइन क्लास में मैं ख्वाजा हुसैन, व्याख्याता संस्कृत, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। पूर्व की कक्षाओं में हमने समास के प्रमुख भेदों के बारे में पढ़ा है। आज हम व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो प्रमुख भेद हैं, समास है पंचधा, समास 5 प्रकार के कहे गए हैं। उनमें प्रथम है अव्ययीभाव समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास है, तृतीय हमने जो समास पढ़े हैं उनके उपभेद में तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का भेद द्विगु, यह हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा भेद हम बहुव्रीहि, चौथा भेद द्वंद्व और पांचवा भेद केवल समास। तो हम केवल समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा समास के अंतर्गत जो अंतिम पंचमें समास है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। द्वंद्व समास सामान्यतः इसके बारे में कहा गया है कि उभय पद प्रधानो द्वंद्व है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। उभय पद प्रधान द्वंद्व, यानी उभय का मतलब होता है दोनों पद जहां पर प्रधान हो। यानी कहने का मतलब है, जब हमने अव्ययी भाव पढ़ा तो वहां पर था प्रथम पद, तत्पुरुष पढ़ा तो वहां पर द्वितीय पद अर्थात उत्तर पद, बहुव्रीहि पढ़ा तो उसमें था अन्य पद प्रधान है। यहां पर अपने हैं उभय पद प्रधान। उभय का अर्थ होता है दोनों पद, यानी इसमें न तो प्रथम पद की प्रधानता रहती है न द्वितीय पद की प्रधानता रहती है, अर्थात दोनों ही पद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही पद प्रदान होंगे। अब इसमें क्या है, इसके प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। देखिए इसके प्रमुख भेदों में है अपना पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व है। दूसरा है समाहार द्वंद्व है। और तीसरा जो है अपना वो है एक शेष द्वंद्व है। अब यहां पर इनकी सामान्य जानकारी यह है कि इतरेतर द्वंद्व है, अर्थात यहां पर क्या होता है इतर धन इतर, इसका संधि विच्छेद करते हैं हम। इतर धन इतर का अर्थ होता है अलग अलग। तो यहां पर जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पद हैं, उन पदों को मिलाकर के एक नया पद बनता है सामासिक। या जो है समार अर्थ में हमने द्विगु समास के बारे में पढ़ा है कि संज्ञा पूर्व द्विगु। तो समार अर्थ में जो आता है एक समूची अर्थ में समार है। और फिर तीसरा आता है एक शेष, नाम से ही है एक शेष, यानी दो पद जो होते हैं प्रथम पद और उत्तर पद, पूर्व पद या उत्तर पद, तो वहां पर क्या सिस्टम है कि एक शेष रहता है। यहां पर ये प्रक्रिया होती है कि जो दो पद होते हैं उनमें से एक पद शेष रहता है, तो इसलिए इसका नाम एक शेष है, द्वंद्व कर दिया। तो पहला जो समास है अपने सामने इतरेतर द्वंद्व, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि इतरेतर द्वंद्व जो है उसमें क्या है। देखिए इतरेतर द्वंद्व है, अर्थात जब इसके पद जो होते हैं विग्रह करते हैं तो विग्रह में प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह में प्रत्येक शब्द के या पद के बाद च लिखते हैं। एक बात तो ये हो गई। और दूसरा ये है कि इनका जो सामासिक पद बनता है, सामासिक
सामासिक पद पदों के वचन के अनुसार होता है, सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि जैसे राम और श्याम, तो हम ऐसे लिखें राम है च श्याम है च। तो यहाँ पर एक सामासिक पद है, उसका विग्रह है ये राम है च श्याम है च। तो राम और श्याम दो हैं, द्विवचन हैं, तो इनका जो सामासिक पद होगा, समस्त पद जो होगा वो द्विवचन में होगा। ये हो गया सामासिक पदों के वचन के अनुसार। सामासिक पद जो है, जो बनेगा वो पदों के वचन के अनुसार कितने हैं, पद दो हैं, तो यहाँ पर द्विवचन बन जाएगा राम है श्यामौ, राम है श्यामौ, और प्रत्येक शब्द के बाद च लिखते हैं। अब हम यदि लिखें रमेश युधिष्ठिरा अर्जुनौ, यदि हम युधिष्ठिरा अर्जुनौ लिखते हैं, युधिष्ठिरा अर्जुनौ, ये एक सामासिक पद है, दो हैं युधिष्ठिर और अर्जुन। तो यहाँ जब विग्रह करेंगे तो क्या लिखते हैं, च लिखते हैं। तो युधिष्ठिर च, अर्जुन है च। अब एक बात ध्यान और देनी है कि हम संधि के नियम है वो भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा युधिष्ठिर च अर्जुन च, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं युधिष्ठिरश्च, यहाँ पर जो विसर्ग है उसका से हो जाएगा। इसी तरह अर्जुनश्च, ये द्विवचन के अनुसार पद दो हैं इसलिए द्विवचन हो गया। यदि हम यहाँ पर लिखें लता रमे, स्त्रीलिंग है लता रमे, तो यहाँ पर दो लड़कियों का नाम है, तो यहाँ आ गया लता च रमा च, ये आ गया। अब यदि हम ये करें कंद मूल फलानी, कंद मूल फलानी, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि कंद मूल फलानी जो हैं, यहाँ बहुवचन आया हुआ है, बहुवचन आ गया, तो यहाँ पर कंदम च मूलम च और फलम च, प्रत्येक शब्द के बाद हमने जो है च लिख दिया। और यहाँ पर फलानी क्यों आया, क्योंकि 1 2 और 3 पद कितने हैं, पद हैं 3, एक पद दो पद और 3 पद, अपने पास पद 3 हैं, तो उसके अनुसार अपना जो समस्त पद है वो बन जाएगा। यहाँ पर 3 है इसलिए हमने बहुवचन में लगा दिया। तो ये चीज आ गई कि उभय पद प्रदान है। इतरेतर में विग्रह में हम प्रत्येक शब्द के बाद च लिखते हैं, लिख दिया। सामासिक पद वचन के अनुसार होता है, तो यहाँ 2 हैं तो रामे श्यामू कर दिया, यहाँ 3 है, और यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भी ध्यान रखना है, यहाँ 2 स्त्रीलिंग है तो यहाँ द्विवचन में रमे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इतरेतर द्वंद्व है। इसके और उदाहरण हम देखते हैं। प्रमुख पदों में इसके और उदाहरण आपके सामने इस कृष्णौ, इस और कृष्ण, तो यहाँ क्या हो जाएगा ईशश्च, ईशच और कृष्णश्च दोनों ही हो जाएंगे, ईशश्च कृष्णश्च, या ईशच कृष्णे च, ये भी हो सकता है। संधि नियम है, संधि नियम लग जाएंगे। अब यदि ये कहा जाए पत्र
पुष्प फलानि, पत्र पुष्प फलानि। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पत्रम च, पुष्पम च, पुष्पम च और फलम च, यानी ये संधि नियम हो गया। पत्र पुष्प और फूल तीनों जगह चे चे आ जाएगा। इसी तरह माता पितरौ, माता पितरौ, माता और पिता, तो माता चे पिता चे, माता और पिता। पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती परमेश्वरौ, दो हैं पार्वती और परमेश्वर, तो पार्वती च परमेश्वरः च, पार्वती च परमेश्वरः च। तो कहने का आशय यह है कि जहां पर द्विवचन है द्विवचन का लगा देंगे, बहुवचन है बहुवचन का लगा देंगे। जैसे ये कहा जाए राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नः, अब यहां पर क्या हो जाएगा, कितने जने हैं, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चार हैं, तो यहां पर बहुवचन आ गया शत्रुघ्नः। अब रामे च, रामश्च भी कर सकते हैं, भरतश्च या भरते च, लक्ष्मण है च और शत्रुघ्न च। तो यहां पर क्या है, बहुवचन है, बहुवचन की हमने क्रिया लगा दी। इसी तरह बहुवचन का हमने जो है शब्द रूप है वो लगा दिया। अब धर्मार्थौ, धर्मार्थौ, तो धर्मश्च अर्थश्च। तो ये जो है अपना इतरेतर द्वंद्व है। इतरेतर द्वंद्व में क्या है, दो या तीन होंगे। और साथ में एक बात ये ध्यान रखनी है कि अपने पुल्लिंग स्त्रीलिंग आ जाता है, तो पुल्लिंग वाला बाद में जैसे हम देखते हैं मयूरी कुकुटौ, मयूरी कुकुटौ, कुकुटौ, तो यहां क्या हो जाएगा, मयूरी च कुकुटश्च, कुकुटश्च, कुकुटे च भी कर सकते हैं, मयूरी च कुकुटे च। ये प्रमुख उदाहरण हैं। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं हम। मयूरी च कुकुटश्च, मयूरी कुकुटौ, शूराशुरौ, शूराशुरौ। याद देखिए शुर और अशुर, तो शुरै च अशुरः च, सुरश्च अशुरश्च। दानव और देवताओं के आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि अपने जो भी दो या तीन पद होते हैं उन पदों के अनुसार शिव केशव, तो यहां क्या हो जाएगा, शिवश्च केशवश्च। तो इतरेतर द्वंद्व में क्या है, दोनों ही पद अलग अलग अर्थ होते हैं। इतरेतर का मतलब अलग अलग, तो अलग अलग पद आते हैं, लेकिन विग्रह करते समय उन पदों के बीच च लगाते हैं, चाहे दो पद हो, चाहे तीन पद हो, चाहे चार पद हो, सबके बीच में च लगेगा। और जब सामासिक पद बनाएंगे हम, तो दो पद है तो पुल्लिंग के अनुसार प्रथम विभक्ति द्विवचन, यदि स्त्रीलिंग है दोनों ही शब्द तो स्त्रीलिंग के अनुसार द्विवचन, और यदि बहुवचन है
पुल्लिंग वगैरह, पुल्लिंग बहुवचन है तो पुल्लिंग बहुवचन का कर देंगे, दो से ज्यादा होते ही बहुवचन में आ जाएगा। जैसे ही आया हुआ है राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नाः, हमने बहुवचन लिख दिया, तो रामे चे भरते चे लक्ष्मणे चे शत्रुघ्ने चे। दूसरी चीज ध्यान में रखनी यह है कि अपने जब विग्रह करते हैं तो चे लगाते हैं तो संधि नियम वहां पर काम करते हैं। विसर्ग का जो है, विसर्ग को हम शय में परिवर्तित कर देते हैं और जो अनुस्वार होता है उसको पंचम वर्ण में हम परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार से द्वंद्व समास का जो प्रमुख भेद है इतरेतर द्वंद्व, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अगली कक्षा में हम अगले समास के बारे में पढ़ेंगे।